हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो वैक्सीन। अगर आपको पसंद आए वैक्सीन 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 और क्या है? वैक्सीन है वैक्सीन है अच्छा वही। वैक्सीन तो करते हैं भाई वीडियो स्टार्ट। क्या ना मैं मेरठ से जाट हूँ। हमें ना बचपन से बताया जाता है कि तुम ना बहुत स्ट्रांग हो। अच्छा आगे कोई नहीं कहता तमीज से रहना, बस बोल दिया स्ट्रांग। रिसेंटली मेरा ये भ्रम टूट गया। हाँ, मेरे कंधे पे एक बर्थ मार्क है लेफ्ट शोल्डर पे, वो एक्सपैंड हो रहा था। तो मैं डॉक्टर के पास चला गया। मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि ठीक है शर्ट उतारो बेटा, दिखाओ। मैंने दिखाया, क्या खड़े हो जाओ, बाहर निकल जाओ मेरे क्लिनिक से। मैं क्या हुआ? कह रहा पहले जाके वैक्सीन करा के आओ। कह रहा कुछ दिखाई तो देख रहा, तुम्हें पता भी कैसे चल रहा है बर्थ मार्क है? सर मेरे तो बर्थ से है ना, बाल बाद में आए थे। मैं कह रहा मैं स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग। मैंने एक बार स्विफ्ट डिजायर की डिक्की जोर से बंद करी, स्विफ्ट बन गई थी वो। मैं इतना स्ट्रॉन्ग। मेरे घर से फोन आया, कह रही है मम्मी ने पूछा क्या कर रहा है, मैंने कहा वैक्सीन करा रहा हूँ। छोटी वाली बहन तो सुन के मर गई। कह रही ये सब क्या करा रहे भैया? हाँ, मेरी मम्मी कह रही बेटा कुछ अच्छा सा खाने को बनाया, खा ले एक बार, फिर पता नहीं कब मिले। पापा कह रहे LIC के कागज पे साइन कर। तो हुआ क्या है तुम्हें? ओवर रिएक्ट कर रहे, मैं स्ट्रॉन्ग, मैं करा लूंगा अपना। वो पता है ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि मेरा कुछ है, मेरे कुछ ग्रोथ कुछ ज्यादा ही है। कौन रिलेट करेगा मुझसे? मतलब समझ लो, ताकि आप समझ लो, मतलब कुछ ज्यादा ही है। मतलब कोई भी हाईएस्ट नंबर इमेजिन कर लो, आप तारे गिन सकते हो, नहीं गिन पाओगे। कुछ ज्यादा ही है यार ये। मैं रजाई पत्ते भर सकता हूँ इनसे। यार मेरे बाइसेप्स पे बाल हैं, किसी के नहीं होते। बाइसेप्स पे राम रहीम के और मेरे हैं। ये वरदान ही हम दो लोगों को मिला है। मुझे तब तक तो कोई आइडिया नहीं, मैं मस्त घूम रहा हूँ चौड़ में। मैंने तैयार हुआ, मैंने अर्बन क्लैब से आंटी बुला ली। आंटी आई, वैक्स करके चली गई। नहीं बाजी नहीं, मैं बताता क्या हुआ? मुझे उस दिन पता चला कि ये जो मंजू आंटी आती है ना, ये जो बैग में लेके आती है ये वैक्स का डब्बा, ये होता है मौत का फरमान। और ये मंजू आंटी है मौत की सौदागर। ये घर घर जाके मौत बेचती वाला थी, इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये प्रोफेशनल हो रखी है। ये घर में आई, इसने कहा हाउ आर यू, मैंने कहा आई एम स्ट्रांग। कहती देखते हैं 2 मिनट। ये आई, इसने आके पहले तो मुझे 5 फ्लेवर दिखाए। हाँ फ्लेवर। कहती इससे करा लो, इससे दर्द कम होता। मैं कहा दर्द तो होता ही नहीं, सस्ता कौन सा। इससे करा लो, मैं क्या कर दो। इसने उठाया वो मौत का फरमान, एक हीटर सा निकाला, उसको रखा और वो गर्म होना शुरू हुआ। उसमें से निकली लपटे और मेरी फटनी चालू। शायद मैं इतना स्ट्रांग भी नहीं हूँ। वो स्विफ्ट वापस से डिजायर बनने लगी। मैं गया, मैंने कहा आंटी आप सही प्रोसीजर फॉलो कर रही हो ना? ये तो बहुत डेंजरस लग रहा। कहती गूगल पे पढ़ लो। मैंने गूगल पे पढ़ा, पर गूगल पे दर्द तो लिखा ही है। गूगल पे प्रोसीजर लिखा था, मैं कही तो ठीक है मैं करो। आंटी ने वो गर्म किया,
कहती आओ बेटा लेट जाओ, ये खौफनाक मंजर दिखाओ एक बार। मैंने शर्ट उतारी, आंटी डर गई, कहती क्या है ये एक जन्म के हैं। कहती बेटा घास काटने की मशीन तो लाई नहीं। मैं कहा आंटी फटाफट करो ना। कहती बेटा एक आदमी का काम ही नहीं है। अर्बन क्लैप में फोन लगा दे, कह रही सुनो सरला को भी भेज दो, और ये जो मैं स्ट्रिप्स लाई हूं ना इन पट्टियों से कुछ नहीं होगा, एक तिरपाल भेज दो। सरला आंटी है तिरपाल लेके। पहले तो सरला आंटी की फटी, उन्होंने देखा कि दीदी इसके 1000 एक्स्ट्रा लेना, ये तो मजदूरों वाले काम करा रहा है, तैयारी करवा रहा है। इनका आप दोनों करोगे बस बच्चों दिक्कत करोगे। कर रहे हैं, एक मिनट से कर रहे। आंटी ने उठाया नाइसिल का पाउडर, वो थोड़ा सा मेरे ऊपर डाला, वो खत्म हो गया। कह रही सरला मैं तुम्हें बताने भूल गई थी, सॉरी। इसके घर में आशीर्वाद आता होगा, आशीर्वाद आता। जरा लेकर आना। इन्होंने मेरे पे आटा डाला, फिर उठाया आंटी ने वो मौत का फरमान, गरम गरम, वो मेरे ऊपर बिछाया ऐसे गुस्से। वो इतना गर्म था कि मेरी निप्पल से मेरी रूह निकल गई। फिर उठाया आंटी ने तिरपाल मेरे ऊपर बिछाया, फिर दोनों घुटने मेरे ऊपर रखे, कहती सरला मुझे पीछे से पकड़ लो। सरला ने मंजू आंटी पकड़ ली, मंजू आंटी ने तिरपाल पकड़ लिया, फिर इन्होंने किया 1 2 3 पे तुम मुझे खींचना, मैं इसे खींचूंगा। जब ये 2 पे पहुंचे, मैं कहा आंटी 1 सेकंड वेट। मैं कहा आंटी कुछ होगा क्या? कहती अभी आपको स्ट्रांग होने का सर्टिफिकेट मिला। मैंने कहा ठीक। इन्होंने 3 पे तिरपाल खींच दी। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो यमराज की भैंस भागती हुई आ रही। वो मुझसे आके बोली क्या कराएंगे, क्यों मरना चाहता है? वो मुझे थोड़ी ना पता था। कहती बेटा इतनी जल्दी में आई यमराज का नाम भूल गई ना। आपकी रूह मुझे रास्ते में जाती हुई मिली है। ये अच्छा था भाई लास्ट पर जो यमराज की भाई भैंस खाली आ गई थी, यमराज के साथ आए थे। लेकिन भाई देखा जाए ना तो भाई का जो एक्सपीरियंस है ना वो काफी बुरा रहा है। और मतलब कि ऐसे तो भाई करवाते ही नहीं है, मतलब कि वो तो बहुत इनोसेंट से लोग होते हैं। पहले होता था भाई जमाना ऐसा ही है भाई, हर चीज जमाने के साथ चेंज हो जाती है। पहले लोग बोलते थे कि भाई जिस मर्द के मतलब के सीने पर बाल नहीं है वो मर्द ही नहीं है। लेकिन हम तो लोगों ने काफी चीजें भाई डिफरेंट बनाई हुई है। और ये भी एक चीज है, सलमान भाई करवाते रहते हैं, इसको ज्यादा नॉलेज है। हम तो भाई घर का खुद ही एक हथियार रखा हुआ है। कौन करता है वैक्स? मेरे तो बाल ही नहीं है, वैक्स कब से करवा? उसमें के बाल नहीं होते। अच्छा चलो, वो मौलवी को दे इधर आप आपको दिखाता हूँ करो।
ये बेच के भाई इसने लाख रुपया लेना है। ये रखे हुए बेचने इसने, वो आता नहीं रेडी वाला वो जो होके लगाता है भाई कि 1 किलो बाल लाए और इतने पैसे ले जाए। आप तो भेज देगा, आप ऐसे में ऐसे करते रहेंगे। डिजाइन मारा अपना भाई पुराने वाला। बाकी नहीं वैक्स वाला सीन कमाल का था। कईयों के भाई होते हैं इतनी भाई ग्रोथ हो जाती है बालों की, सर के बाल चाहे उड़ जाए सीने पे बाल होते हैं। सर पे हो या ना हो सीने पे बाल होते हैं भाई। ऐसा मुझे तो लगता है कि बंदे को चाहिए कि भाई वहां से बाल कटवा। मौलवी का कौन सा सर दे नहीं यार कोई जो बात जागे भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई अक्सर जो होते हैं लड़के, उनके बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और ज़ाहिर बात है भाई, ये नहीं है कि भाई उनके बाजुओं पर या सीने पे बाल होते हैं। ज़ाहिर बात है उनके पूरे जिस्म पे बाल होते हैं। और ऐसे एक नहीं कई लोग लड़के होते हैं। तो ज़ाहिर बात है भाई, उसने जैसे ही वो एक तरीका अपनाया है, उसने तो अपनी मौत को दावत खुद दे दी थी, क्योंकि वो तो समझा था कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। लेकिन जैसे भाई वो काम होता है तो ज़ाहिर बात है उस वक्त इंसान की रूह जो है वो परवाज करना शुरू कर देती है। क्योंकि जैसे ही उन्होंने खींचना होता है तो वो ऐसे ही है जैसे रूह परवाज कर रही है उसकी। बिल्कुल यार, हम देखते हैं ये थोड़ी बहुत वीडियोस आती है ना, वो ऐसे जब खींचते हैं थोड़े बाल, हाँ, तो उनको वो बहुत ज्यादा पेन होती है। लेकिन भाई जब वो इतने ज्यादा बाल और वो एकदम से खींचेंगे तो भाई जान निकलेगी। कि हमारे गांव में एक ऐसी प्रजाति पाई जाती भाई इस साइड पे, तो उनके भाई ऐसे सारे बाल हैं पूरे जिस्म पे, जिधर आप देख ले भाई इधर इधर पूरे वो भरे हुए होते हैं। यार सीधा सीधा मौलवी को बोल दो नहीं, प्रजाति क्यों कह रहे हो? वो वही है। वो जब नाई के पास जाते हैं ना, वो नाई भी उनको खाली पर बिठाता है क्या, इधर बैठो बिठा के उनके पर उनसे गंदम ज्यादा लेता है ऐसा होता है यार। बाकी भाई वीडियो अच्छी है। जो है ना वो टॉपिक उसका भाई एक कमाल का था। लेकिन कोई वैक्स आप जो भाई करवाते हैं जो उनको भाई पता, लेकिन ये क्या हमने ये मुझे लगता है कोई घटना मौलवी के साथ हुई है भाई, तो इसने बात छेड़ी हमने मतलब ये वीडियो वगैरह देखते हैं वो तो एक स्मार्ट सी वैक्सिंग होती है जो मतलब एक चेहरे पे हो गई या जो कान के इस तरह के बाल हुए हैं, वो नॉर्मल नहीं होती, वो कभी करवा के देखना। ये मौलवी करवाता सर कान की करवा ला, धुआं ना निकला तो बात बताना। बहुत ऐसे या फुल बॉडी जो करवाते हैं वो तो भाई वाकई एक इस तरह का खतरनाक सीन होता होगा जिस तरह वो भाई बता रहे हैं। लेकिन ये कि उसके साथ सही बीती है। तो भाई जितने बाल वो बता रहे हैं इस तरह का बंदा तो करवाएगा तो वो तो फारग हो जाएगा, उसका तो काम खत्म न हो जाए। ऐसे ही है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।